प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड अध्याय का ही ये टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गुणनखंड कीजिए। 100% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है ये। 9th में तो आता ही आता है, 10th बोर्ड के अंदर भी इसका उपयोग होता है, तो ये समझने की कोशिश करें आप। सबसे पहले हमें गुणनखंड के प्रश्न को देखना है कि गुणनखंड का प्रश्न किस प्रकार का है। यहाँ लिखा मैंने त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक यानी 3 पद है या 2 पद है इसमें, सबसे पहले ये देखना है, या फिर बहुपद है। आपके कोर्स में 3 प्रकार के सवाल है इसमें, त्रिपदीय, द्विपदीय और बहुपदीय। त्रिपदीय जो गुणनखंड होते हैं, जो व्यंजक दिए होते हैं, उनका गुणनखंड इजी वे में अपन सिर्फ 2 सर्वसमीकरणों पर आधारित है ये, जिसमें सबसे पहले अपन इन प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वसमीकरण चेक करेंगे कि भी कौन सी सर्वसमीकरण इसमें लगेगी। उसको पहचानना अपने को कि सर्वसमीकरण पहली लगेगी, दूसरी लगेगी या तीसरी लगेगी। इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि किस प्रकार से अपन विस्तार कर सकते हैं, कैसे अपन जो 2 पद दिए हुए हो उनका गुणा कैसे करते हैं या उनका विस्तार कैसे करते हैं, ये उसका उल्टा है। तो इसमें सबसे पहले अपने को देखना है कौन सी सर्वसमीकरण का उपयोग करके अपन इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें त्रिपदीय है ये, समझने की कोशिश करना। 1, 2 और 3 पद है इसमें। उसके बाद में ये देखना अपने को कि क्या पहला पद पूर्ण वर्ग है या नहीं है, और ये तीसरा पद पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इन दोनों को चेक करना अपने को, फर्स्ट पद और थर्ड पद पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखिए 9 का वर्गमूल पता है आपने वो 3 होता है, और x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है। तो इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में 3x का होल स्क्वायर। यहां अपन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जो बीच में है ये 6xy, इसमें ये जो सर्वसमीकरण हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, इसका उपयोग करेंगे अपन, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर आ गया। बीच में जो ये 2xy लिखा हुआ है ये नहीं है, ये अपनी ओर से यहां लिखना है। यहां यदि प्लस का चिन्ह है बीच में तो यहां भी प्लस का चिन्ह लगाना अपने को, यदि यहां माइनस का चिन्ह हो तो यहां माइनस लगाना है। तो ये प्लस का चिन्ह लगाया। अब 2xy, ये 2 लिखिए, xy x 3x, और y के स्थान पर ये वाला y लिखेंगे। देखो 2, ये वाले 2 है यहां पे, 2 इंटू 3x, ये वाले 3x, और ये y, इन तीनों को गुणा करके देखिए कि ये बीच का पद आता या नहीं आ रहा है। देखिए 2 इंटू 3 6xy आ रहा है, इसका मतलब ये यहां तक आपने सही किया है। अब देखिए जब ये आ जाए इस प्रकार, तो इसका उल्टा जो विस्तार है, ये किसका विस्तार है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का विस्तार है ये। तो यहां पर x के स्थान पर 3x है और y के स्थान पर y है लिखा हुआ, तो इसके ये इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अपन इस प्रकार से इनके गुणनखंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। प्रश्न उसी प्रकार का है, त्रिपदीय व्यंजक है। सबसे पहले ये अपने को चेक करना है कि व्यंजक किस प्रकार का है। त्रिपदीय है, 1, 2, 3 पद है इसमें। उसके बाद में ये चेक करना है कि बीच का पद माइनस का या प्लस का है, या माइनस का है। पहला पद और थर्ड पद दोनों पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पूर्ण वर्ग है, 4y स्क्वायर और 1 दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो अपन इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 2y हो जाएगा। पहले 4y का 2y का होल स्क्वायर, और यहाँ ये 1 का होल स्क्वायर। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वसमीकरण अपन काम में लेंगे वो होगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ चिन्ह माइनस का है बीच में, इसलिए यहाँ पे माइनस वाले अपन सर्वसमीका सेकंड सर्वसमीका काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस रूप में अपन इसको लिखना है। तो बीच में लिखा हुआ माइनस 2xy, या माइनस होने के कारण यहाँ पर अपन माइनस लिखेंगे 2, ये वाले 2, xy x के स्थान पर यहाँ 2y है, और यहाँ जो y लिखा हुआ है इसके स्थान पर यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार से अब अपन इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये 4y हो गया। तो ये लिखा हो देखो 4y। इस प्रकार लिखा होने पर इसका उल्टा क्या लिखा हुआ, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गुणनखंड को अलग अलग 2 ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हैं। ये इसके आंसर आ गए। एक प्रश्न और करते हैं अपन। देखिए अब इसको देखिए अच्छी तरह से लिखा हुआ है ये भी कि गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। यहां पर 2 पद है, ये द्विपदीय व्यंजक हैं, त्रिपदीय नहीं है। हमें पता है द्विपदीय व्यंजकों में एक ही विस्तार था। ये इस प्रकार का था, देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का गुणा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड x प्लस वाई एक्स माइनस वाई होते हैं। इस प्रकार से जो सर्वसमीका ये हैं, इनकी उल्टी भी अपने को याद करनी है, ताकि इजी वे में अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए हल करेंगे इस सवाल को। इसका वर्गमूल, देखो ये सर्वसमीका कब लगेगी, सबसे पहले ये जांच करनी है अपने को। जिस समय द्विपदीय व्यंजक हो, 2 पदी होने चाहिए, दोनों पद पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, दोनों पदों के बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए। यदि माइनस का चिन्ह नहीं है तो ये सर्वसमीका काम नहीं करेगी। तो इसमें है देखिए, पहला पद पूर्ण वर्ग, दूसरा पद भी पूर्ण वर्ग है, y बटे 10 हो जाएंगे। ये 100 का वर्गमूल 10 होता है, y बटे 10 का होल स्क्वायर, और ये माइनस बीच में जो लिखा हुआ ऐसे कैसे माइनस आ गया। तो देखो बीच में चिन्ह माइनस का भी है, दोनों पूर्ण वर्ग भी हैं, तो इस प्रकार से ये ऐसा हो गया सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सबसे इजी, एक्स प्लस वाई बटे 10 और एक्स माइनस वाई बटे 10, ये इसके आंसर आ जाएंगे।